गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा जेनेटिक कंजर्वेशन। जेनेटिक कंजर्वेशन कौन देखा ता भितर जेनेटिक कंजर्वेशन जीन को केमती कंजर्व करके रखा जाउछि, राइट। जेनेटिक कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट ऑफ जर्म प्लाज्म कथा के देखिबा। जर्म प्लाज्म एठी कौन? जर्म प्लाज्म रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। जेकोसी ऑर्गेनिज्म रो टोटाल जेतिकी जीन अच्छी ताकू तार जर्म प्लाज्म बोली कहा जाए। गोटे ऑर्गेनिज्म रो जेते नंबर जीन अच्छी बा जेते संख्यार जीन अच्छी ताकू तार जर्म प्लाज्म बोली कहा जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट जर्म प्लाज्म। दी टाइप रो जर्म प्लाज्म अच्छी सच एज वाइल्ड जर्म प्लाज्म एंड कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म। गोटे वाइल्ड जर्म प्लाज्म अच्छी, गोटे कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म अच्छी। The wild germplasm is more important from genetic point of view. Wild germplasm टा बहुत important जब हमें जीन गत कंडीशन को नौचु, since it is the source of diversified characters like disease resistance, stress tolerance and high productivity. कौन पाए हमें नौचे ना डिजीज रेजिस्टेंस रोग दाउरू रक्षा पाइबा, स्ट्रेस टॉलरेंस प्रेशर टेम्परेचर सब पड़ी कि जो आमटा जो गछ गुड़ाक इम्प्रूव करूना एंड हाई प्रोडक्टिविटी। एटा तो समस्त को सब दरकार। मु अल्प लगे बेसी हम बेसी खाइमी। सच वाइल्ड जीन कैन बी यूज टू इम्प्रूव द जेनेटिक ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट बाय टेक्निक्स कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। सच वाइल्ड जीन वाइल्ड जीन गुड़ाक यूज करा इम्प्रूव करने जेनेटिक गुड़ाक कल्टिवेटेड प्लांट जेनेटिक्स गुड़ाक इम्प्रूव करने जो टेक्निक्स यूज करा से टेक्निक को आम कह प्लांट ब्रीडिंग। सो इन पास्ट पूर्वर कौन करा जाउथला, वी हैव लॉस्ट ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल वाइल्ड जर्म प्लाज्म। आम बहुत लॉस्ट कर जाउथले एंड द डिफरेंट कॉजेस बिहाइंड सच जेनेटिक एरोजन आर। सी जेनेटिक एरोजन गुड़ाक कौन कौन थिला ना रैपिड अर्बानाइजेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेस्ट फायर, डिफोरेस्टेशन एंड अनकंट्रोल्ड ग्रास। यही जो कंडीशन गुड़ाक जोगु पूर्वर आम जर्म प्लाज्म वाइल्ड जर्म प्लाज्म गुड़ाक जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट ताको आम कौन सेव करके रखी पारु नथिले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड जर्म प्लाज्म इन IBPGR। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी किए नेला? IBPGR नेला, जोटा कहती इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये प्रथमे नेला कौन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, जहाँ सर्ट आम कहे IBPGR। सी कौन हो वाइल्ड जर्म प्लाज्म को कंज्यूम करके कंजर्व करके रखिबार दायित्व नेला। अंडर IBPGR अंडर कौन हो ए नंबर ऑफ NBPGR वी आर एस्टाब्लिश्ड इन डिफरेंट कंट्रीज to carry out global collection and conservation of germ plasm। हला ता भीतर IBPGR भीतर क्या होची NBPGR फॉर डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न कंट्री रे NBPGR रहिला। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेनेटिक कंजर्वेशन सच एज इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। दी टाइप रो जेनेटिक कंजर्वेशन रहिला, गोटे इन सिटू कंजर्वेशन, गोटे एक्स सिटू कंजर्वेशन। In situ conservation involves conserving plant in their natural habitat। हला कौनटा जी नेचुरल हैबिटेट रे कंजर्व होइक रही पला ताको इन सिटू कंजर्वेशन लाइक रिजर्व फॉरेस्ट। आउ एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स कंजर्विंग द प्लांट्स अंडर मैन मेड कंडीशन। मैन मेड कंडीशन द्वारा जोड़ा होची एमती बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक एगुड़ा तैयारी करा होची। एटा होची कोन मैन मेड कंडीशन, ताकू कहबा एक्स-सिटू। इन-सिटू कोटा जोटा को नेचुरल कंडीशन ले कंजर्व होइक रही पारो, जेमिति के रिजर्व फॉरेस्ट शिमिलीपाल आको मनीष बनै नै अछि रिजर्व फॉरेस्ट शिमिलीपाल एटा। आ बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक एगुड़ा सब एक्स-सिटू कंजर्वेशन। परीक्षा रे बहुत टाइम पड़िबो इन-सिटू कंजर्वेशन एक्स-सिटू कंजर्वेशन भितरे के गुडा को जाउछथि, जोड़ा कि ब्यूरो बहिर ठीक पछरे रहिछि हला बायोडायवर्सिटी चैप्टर रे अछि। ये बायोडायवर्सिटी चैप्टर सब भी रिलेटेड जति कथा कहिली।
तापर आस जीन बैंक, एटा गोटे शॉर्ट नोट, इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट फॉर काउंसिल। जीन बैंक पड़े बहुत समय। दीज आर द इंस्टीट्यूशन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। एगुड़ाक गोटेटा जीन बैंकटा गोटे इंस्टीट्यूशन जो थे कि है सब जिनस को कलेक्शन करा जाए जीन गुड़ाक आउ तार कंजर्व कंडीशनटा तैयारी करा जाए। दे आर मेंटेन्ड बाय NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट कौन जेनेटिक रिसोर्सेस एज ए पार्ट ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। एटा हूँ कहा अंडर गला एक्सिटू कंजर्वेशन अंडर गला। इन जीन बैंक रे कौन होची ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट जर्म प्लाज्म आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। को फॉर्म रे सजा होची सीड फॉर्म में रखा होची, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स फॉर्म में रखा होची और टिश्यू कल्चर मटेरियल फॉर्म में रखा होची हला। इन जीन बैंक सीड्स आर प्रिजर्व्ड बाय द टेक्निक कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। जो कंडीशन ले रखा जी ताको कहंती क्रायो प्रिजर्वेशन बोली कहंती। सीड्स फ्रॉम कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू आर ऑफ टू टाइप। दी टाइप रो कंजर्वेशन करा होची। गोटे होची ऑर्थोडॉक्स सीड, गोटे होची रिकैल्सिटेंट सीड्स। गोटे होची ऑर्थोडॉक्स सीड्स, गोटे होची रिकैल्सिटेंट सीड्स। दीटा कंडीशन ले ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकैल्सिटेंट सीड को जदी देखिबा, फास्ट हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स को आसीबा देखिबा। सीड्स दैट कैन टॉलरेट डिजीज डिक्रीज इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। कैन टॉलरेट माने डिक्रीज इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और मॉइस्चर कम रे जेटा रही परिबो माने टॉलरेट करि परिबो। दे कैन बी केप्ट प्रिजर्व्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन। से क्रायो प्रिजर्वेशन रे रही परिबे। दैट इज सीरियल ग्रेन्स, लेग्यूम सीड्स इत्यादि इत्यादि। जदि आमे रिकैल्सिटेंट सीड को देखिबा ताले सीड्स दैट कैन नॉट टॉलरेट डिक्रीज इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मॉइस्चर टेम्परेचर कम हेले से रही परिबो नाही। दे कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन। ताको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक रे रखि माने यूटिलाइज ता देर करि होबो नाही। एंड द सीड्स ऑफ कोकोनट, जैकफ्रूट, मैंगो एमान को कम टेम्परेचर रे देखा जिबो नाही होबो नाही माने रखि होबो नाही। ता सीड को कंजर्व करके रखि होबो नाही। तो ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन असला ये कौन क्रायो प्रिजर्वेशन देखिबा। क्रायो प्रिजर्वेशन इज एन अनदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। द टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टोरिंग जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म को स्टोर करा जाए जो टेक्निक रे एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर जमती कि -192 डिग्री टू 196 डिग्री सेल्सियस। -196 डिग्री सेल्सियस मान जोटा कहते लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन जोटा कहते 192 रु 196 माइनस कंडीशन ले रही ताकू कहबा हमें लिक्विड नाइट्रोजन मीडियम बोली। से मीडियम रे ताकू यूज करा होतो ताको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक जोथरे कि जर्म प्लाज्म गुडा को स्टोर करके रखा होतो। एट सच टेम्परेचर व्हिच इज लो द मेटाबॉलिक एक्टिविटी फाउंड हाईली मिनिमाइज। ता भितरे बॉडी भितरे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीटा थाए से किछि टेम्परेचर को बेस करताए, किंतु जेहेतु एते लो टेम्परेचर -192 रु 196 डिग्री सेल्सियस भितर रखा जाउची, से तार मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी भितर जो बायोकेमिकल एक्टिविटी सब होउची से पूरा स्लो, पूरा जमते कि कमा स्टेज मनीष जमती थाई जमते स्लो स्टेज रो तार फंक्शन करूची बा न करूची कहले तळे। सो दैट द प्लांट पार्ट अटेंड डॉर्मेंसी। सेडी पार्ट को कंडीशन को जाउची डॉर्मेंसी कंडीशन को पड़ाई जाउची। इन डॉर्मेंट कंडीशन, से डॉर्मेंट कंडीशन कहले कोन बुझा। इन डॉर्मेंट कंडीशन वेरी लो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व। बहुत कम परिमाण रेस्पिरेशन होउची दैट मिनिमाइज द लाइफ ऑफ प्लांट पार्ट अंडर स्टोरेज। से कोन होउची सेही जगह रे तार लाइफ ऑफ द प्लांट पार्ट जो पार्ट को हम रखीचु से ताकू कोन कहउची से जे स्टोरेज कंडीशन से कोन कहउची तार लाइफ कंडीशन टाको मिनिमाइज करके रखीची माने हठात से बढ़ी जीवनी हठात ये होबनी। Among the plant parts, the orthodox seeds are suitable for such dry storage. এই ভলা dry storage রে কেবল orthodox condition টা जोटा कहले conservation लो दीटा storage condition अछि orthodox आउ recalcitrant अछि तो orthodox condition ले एगुडा को यूटिलाइज करा जाय। आ गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट अछि ता भितरे आर्टिफिशियल सीड। ये कोन जिंस आर्टिफिशियल सीड कोन ना, इट इज सुइटेबल एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। एटा टिश्यू कल्चर गोटा सुइटेबल एप्लीकेशन। It is a method for genetic conservation for all those valuable plants that don't have seed or having recalcitrant seeds.
इट इज मेथड फॉर जेनेटिक कंजर्वेशन एटा जेनेटिक कंजर्वेशन गोटे मेथडटा फॉर ऑल दोज वैल्यूएबल प्लांट्स सही प्लांट मान को पाई वैल्यूएबल प्लांट्स मान को पाई दैट डोंट हैव सीड और हैविंग रिकल्सिटेंट जमाने रिकल्सिटेंट कांसेप्ट होई थाती बा जो मानकर मंजी न थाए सही गछ गुडा को पाई टेक्निक इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ अ सोमाटिक embryos of concerned plant through tissue culture सही टेक्निक इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सोमाटिक एम्ब्रियो सेठी कोन हुए सोमाटिक एम्ब्रियो रो प्रोड्यूस करा जाय टू अलाउ ऑफ कंसर्ट प्लांट सही गछ मान को पाई थ्रो टिश्यू कल्चर थ्रो रे सोमाटिक एम्ब्रियो रे प्रोडक्शन करा जाय थाय सच सोमाटिक एम्ब्रियोस आर फर्दर एनकैप्सुलेटेड विथ कैल्शियम अल्जिनेट जेल तापर ताको कोथि रखा जाय कैल्शियम अल्जिनेटेड जेल भितरे रखा जाय थाय कोन हबो सेटा रखिले ना कैल्शियम अल्जिनेट इज ए बायोलॉजिकली रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस कैल्शियम अल्जिनेट गोटे बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस दैट कैन प्रोटेक्ट सोमाटिक एम्ब्रियोस जे की प्रोटेक्ट करिवो का को सोमाटिक एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करिवो फ्रॉम पॉसिबल बायोडिग्रेडेशन हला पॉसिबल बायोडिग्रेडेशन लो रक्षा करिवो किए हला सोमाटिक एम्ब्रियो किए रक्षा करिवो कैल्शियम अल्जिनेट तन कर कैल्शियम अल्जिनेट जेलटा भितरे रखा जाय such artificial seeds can be germinated only with the help of tissue culture केवल टिश्यू कल्चर हेल्प रे ही काम होई पारे सो एटा टिश्यू कल्चर रो गोटे कोन ये गोटे होची टिश्यू कल्चर रो एप्लीकेशन बोली हम आर्टिफिशियल सीड को मानि परिबा हला थैंक यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास रो अन्य जिंस देखिबा।